नमस्कार, मेरा नाम अमन तिवारी है और आज आप लोग के सामने मैं आया हूँ एक छोटा सा पॉडकास्ट जो कि हमारा नया एपिसोड है। और आज मैं आप लोग को मिलवाऊंगा जिनका टीचिंग लाइन में बहुत एक्सपीरियंस है, जिनका नाम है झंटू धर। बहुत दिन से वो टीचिंग करवा रहा है और आज की डेट में चाणक्य पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल भी है। तो बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि किस तरीके से हमारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट होता कि वो अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाए। तो मैं सर से मिलता था बीच बीच में, तो उनका जो थॉट प्रोसेस था, उनका जो बात करने का तरीका था, स्टूडेंट्स को लेकर जो गाइडेंस का जो तरीका था, वो मुझे काफी डिफरेंट लगा। तो मैं सोचा कि कहीं ना कहीं ये चीज स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है। तो मैं यही सोचा कि एक पॉडकास्ट लेकर आता हूँ और आप लोगों को भी समझाता हूँ कि किस तरीके से स्टूडेंट लाइफ वो आगे बढ़ सकते हैं। मेरे साथ है झंटू सर, जो कि चाणक्य पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल है। सर, आपका वेलकम है इस पॉडकास्ट में। तो सर, अब आप थोड़ा बताइए अपने बारे में कि किस तरीके से आपका स्कूल का जर्नी है, किस तरीके से आप स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं, कितने साल हुए, और पहले मतलब आप ओवरऑल रिलेट कीजिए ताकि हमें समझ में आए कि किस तरीके से एक इंसान का लाइफ प्रोसीड करता है, आगे बढ़ता है। सर, तो ओवर टू यू, आप बताइए सर। सबसे पहले तो नमस्ते, और मैं तिवारी जी को विशेष रूप से धन्यवाद कहूंगा। हाल ही में मैं इनसे पहले से ही मिला था, लेकिन हाल ही में मैं इनसे ऑथर के रूप में मिला हूं। तो इनका ऑथर का जर्नी के लिए इनको मैं वो करना चाहता हूं आप सबके सामने। हाँ, तो मैं टीचिंग के लाइन में कई सालों से मैं हूं और इस दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा है, आज भी सीख रहा हूं। सीखने का कोई उम्र नहीं होता है, और बातचीत के दौरान मैंने जो सीखा है उसको भी मैं बीच बीच में बताते जाऊंगा। और हर बच्चे में मैं कुछ नया खोजने का प्रयास करता हूं और मुझे मिलता भी है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप भी जो है आज का ये बातचीत ध्यान से सुने। विशेष रूप से मैं स्टूडेंट्स को कहूंगा कि हमारे बातचीत से आपको अगर कुछ लाभ हो, हम यही चाहेंगे, तो आप ध्यान से इसको देखें और समझने का प्रयास कीजिए। अच्छा सर, ये जो चाणक्य पब्लिक स्कूल है, ये कितने साल में स्टार्ट किए हुए और क्यों आपने मतलब स्टार्ट किया? बेसिकली स्कूल स्टार्ट करने का कोई प्लानिंग तो था नहीं शुरू में। मैं जो है स्कूल में पढ़ा रहा था पहले और पढ़ाते पढ़ाते मुझे ऐसा लगा कि कुछ नया करना चाहिए। तो कुछ नया करने के लिए जब मैं सोचने लगा, तो शुरू शुरू में तो मैंने कई चीजें ट्राई किए, तो मैं फेलियर भी हुआ। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि क्योंकि मैं बहुत सालों से जो है पढ़ाई से रिलेटेड हूं, तो क्यों नहीं एक स्कूल ही ओपन किया जाए। तो आप सबको जैसे मालूम है कि एक स्कूल ओपन करना इतना आसान नहीं होता है। तो सौभाग्य से जो है मुझे एक अच्छा प्लेस मिला, तो मैंने सोचा चलो शुरू किया जाए। और मैंने पहले उसका नाम सोचा और उसके बाद फिर आगे बढ़ता गया और धीरे धीरे स्कूल हो गया। आज 12 साल हो चुका है चाणक्य पब्लिक स्कूल का। मतलब लगभग आप 12 साल से आप एक जगह पे रह के आप स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं। हाँ, तो लगभग आपने 400-500 के आसपास स्टूडेंट्स को जो ट्रेनिंग दिया होगा। हाँ, बोल सकते हैं। ओके। तो सर ने बहुत अच्छे से हमें ये बताया कि किस तरीके से उनके लाइफ में फेलियर भी आए, लेकिन उस चीज को हार ना मानते हुए वो आगे भी बढ़े। तो ये पहला लेसन तो ऑलरेडी सर ने हमें दे ही दिया है। तो अब सर, मेरा कुछ सवाल है आपसे, स्टूडेंट के भी पे, कुछ पेरेंट्स के भी पे भी। आजकल क्या होता है, मेरा पहला सवाल सर ये है ना कि स्टूडेंट को आजकल के दिन में सबसे जो जरूरी चीज है वो क्या चीज को याद रखना चाहिए, क्या चीज को मन में रख के पढ़ाई करनी चाहिए, फिर कोई भी चीज? क्योंकि मैं देखता हूँ आजकल के स्टूडेंट कुछ सोचते नहीं, कभी मन करता तो ये कर देते हैं, कभी वहां घूमते हैं, कभी टीवी, कभी मतलब डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं। तो मेरा सवाल ये है कि आपसे स्टूडेंट लोग आजकल के दिन में किस चीज पे फोकस करना चाहिए? तो आप अपने शब्दों में बताइए, आप अपने एक्सपीरियंस से बताइए कि क्या वो इम्पोर्टेंट चीज है। सबसे पहले तो मैं कहूंगा, क्योंकि ये दौर जो है ये कंपटीशन का दौर है, तो इसके लिए आपको हमेशा अलर्ट रहना है, सचेत रहना है। और अपना एक गोल सेट करना है। अभी मैं
एग्जाम्पल के रूप में लेता हूं कि किसी ने गोल सेट कर लिया कि उसको डॉक्टर बनना है, ठीक है, तो ये तो एक बहुत बड़ा गोल हो गया। तो आपको इस बड़े गोल तक पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले छोटे छोटे गोल्स को कंप्लीट करना होगा। जैसे आपका क्लास 10th का एग्जाम आपको क्रैक करना होगा, 12th का रिजल्ट आपका अच्छा होना होगा, उसके बाद आपको एंट्रेंस में बैठकर उसमें भी अच्छे अंक लेने होंगे। उसके बाद फिर आपको 5 साल 6 साल जो पढ़ाई करना है एमबीबीएस का, उसको कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आप जो है गोल तक पहुंचेंगे। लेकिन देखा गया है कि आजकल स्टूडेंट जो है वो बड़ा गोल के बारे में सोचता तो है, लेकिन छोटे छोटे गोल को वो भूल जाता है और बस वो सपने में ही चीज को बुनते रहता है और वो अपने गोल तक पहुंच नहीं पाता है। तो मैं यहाँ एक चीज कहूंगा कि जो भी आपने गोल तय किया है उस पर आपको फोकस करना है, क्योंकि ये जो फोकस जो है ना, ये सक्सेस का की पॉइंट है। ब्रिलियंट। दैट मींस सर आप यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी होते हैं ना कि गोल तो बना लेते हैं, चलो ठीक है मैंने गोल बना लिया, लेकिन गोल बनाने के बाद कुछ दिन बाद वो अफसोस कर रहे होते हैं, अरे मैं जो सोचा था वो नहीं हो पाया। दैट मींस आप उस चीज को अचीव करने का तरीका ये बताया है आपने कि गोल बनाना तो इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस गोल बनाने तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे माइलस्टोन्स में उसको तोड़ना भी जरूर उतना ही जरूरी है जितना गोल बनाना जरूरी है, ताकि हमें पता चले कि आखिर हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सर ने बताया, नोट कर लीजिए वैसे। तो मैं ये कहूंगा जो गोल जो आपने तय किया, अब उस गोल तक पहुंचने के लिए आपको कुछ पेन उठाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि नो पेन नो गेन। ठीक है, अपने आप को मजबूर करना होगा कि उस गोल तक वो पहुंचे, और जो जितना अपने आप को मजबूर करेगा वो उतना सक्सेस उसको मिलेगा। ब्यूटीफुल वर्ड सर, बहुत बढ़िया से आपने बताया। तो बहुत अच्छे से सर ने बता दिया कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो रिस्क उठाना पड़ेगा। रिस्क का मतलब दर्द तो होगा, लेकिन आगे बढ़ना पड़ेगा, और उस आगे बढ़ने को हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं वो गोल से डिसाइड होगा, और वो गोल हमें माइलस्टोन्स में बनाना पड़ेगा ताकि हमें भी पता चले कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। बहुत अच्छे से सर आपने हमें ये समझाया, हमें रिव्यूअर्स को समझाया। अब मेरा सर आपसे ये दूसरा सवाल है कि स्टूडेंट आजकल के दिन में क्या होता है ना, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। मतलब क्या होता है कि क्लासरूम में बैठते वक्त भी एक्चुअली मैं देखा हूँ बहुत जगह, कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी ये चल रहा है, आजकल स्कूल में भी चल रहा है। मैं तो कुछ दिन पहले सर क्लास 9 के एक स्टूडेंट से मिला, मैं सरप्राइज हो गया। वो क्लास 9 का स्टूडेंट मुझे बता रहे सर आई एम इन डिप्रेशन। फिर मैं सोचा वो तो उम्र नहीं है डिप्रेशन होने का, क्लास 9 में किस चीज़ का डिप्रेशन। दैट मीन्स मुझे ऐसा लगा कि एक्चुअली वो डिप्रेस नहीं है, कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रैक्ट है। तो ये जो प्रॉब्लम है सर, ये डिस्ट्रैक्ट होने का, तो इस चीज़ से कैसे स्टूडेंट्स बाहर आए ताकि वो अपना जो गोल है उस पर फोकस कर पाए, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं यहाँ एक बात कहूंगा कि कभी भी स्टूडेंट अगर डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसके पीछे मुख्य कारण यही होता है कि वो किसी ना किसी चीज का मिसयूज करता है। अभी मैं उदाहरण के रूप में लेता हूं कि सोशल मीडिया, आप सबको मालूम है कि सोशल मीडिया जब शुरू शुरू में आरंभ हुआ तो इसने लोगों को जोड़ा, नॉलेज को जोड़ा, तो ये एक वरदान जैसा हमारे लिए साबित हुआ। लेकिन इसी वरदान को जो है आज मिसयूज के कारण जो है ये अभिशाप बन गया। अभी ऐसा देखा गया है कि क्लास 10th का रिजल्ट तो बहुत अच्छा करता है स्टूडेंट, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो अपना समय सोशल मीडिया में देने लगता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और जो क्लास 12th जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके जीवन का, वो उसका एकदम खराब हो जाता है और जीवन में कोई गोल ही नहीं रहता उसका। और फिर इसके लिए वो दोषी जो है ठहराता है समाज को, ठहराता है परिस्थिति को, हाँ, ठहराता है पेरेंट्स को, ठहराता है टीचर को। तो मैं कहूंगा इसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार है, क्योंकि किसी भी चीज का मिसयूज से आज तक कोई कामयाब नहीं हो पाया। ओके, मतलब आप बेसिकली देखिए सर ने बहुत अच्छी बात कही है यहाँ पे, आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात को। सर ने ये बताया कि सोशल मीडिया वरदान है, आज भी सोशल मीडिया वरदान है,
लेकिन यूज करने का तरीका आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए, आप लोग अगर रील्स देखना चाहेंगे ना तो यूट्यूब आपको रील्स दिखाएगा। उस रील्स के अंदर भी अगर आप लोग ना मोटिवेशनल रील्स देखना चाहेंगे तो मोटिवेशनल रील्स ही बार बार आते रहते हैं। यानी आपका देखने का नजरिया कैसा है वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। यानी सक्सेस और फेलर ये आपके ऊपर ही निर्भर करता है कि आप किस तरीके से उस चीज को देख रहे हैं। और वही मेन कारण है जो कि आजकल स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, अपने आप पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे जगह चले जा रहे हैं, पढ़ाई में ध्यान भटक रहा है, फिर वो समाज को दोषी दे रहे हैं सर। सो और कुछ ऐड करना चाहेंगे सर आप इसमें? मैं ये कहूँगा कि स्टूडेंट को पढ़ाई के साथ साथ अपना मार्गदर्शक जो है रखना है। ओके। और मार्गदर्शक के रूप में टीचर को भी सम्मान देना है और टीचर से सीखना है। ओके। यहाँ मैं टीचर को भी कहूँगा कि आप स्टूडेंट के हिसाब से उसको मार्ग दिखाइए। ओके। और तो ज़रूर सक्सेस मिलेगा। ओके। ओके। तो बहुत अच्छा बोला सर आपने, बहुत अच्छे से आपने समझा दिया कि डिस्ट्रैक्शन कैसे हमें नहीं होना है, किन किन चीज़ों को फॉलो करना है ताकि हम स्टूडेंट्स, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, आप लोग भी हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रख के आप लोग को आगे बढ़ना है। सर आजकल मैं देख रहा हूँ ये प्रॉब्लम जेन्युइनली चल रहा है, ये बहुत लोगों के साथ होता है। क्या होता है ना कि पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट, कोई देख तो पढ़ने में भी अच्छा है स्टूडेंट, लेकिन इस सिचुएशन के हिसाब से आजकल की जो परिस्थिति है ना, वो स्टूडेंट लोग ना ही टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, ना ही पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं। तो मेरा सवाल ये है सर कि किस तरीके से स्टूडेंट्स को बिहेव करना है अपने पेरेंट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, उसके बारे में आप दो बात कहेंगे ना तो मदद होगी हमें। तो सर बताइए आपका क्या ख्याल है इसके ऊपर? देखिए, सबसे पहले तो अपने माता पिता को आप माता पिता ना समझे। मैं प्रकृति से उदाहरण लूंगा यहाँ। देखिए, माता पिता जो है वो तरु और सरिता जैसे हैं। जैसे एक लाइन बहुत फेमस है, तरुबर फल नहीं खात है, नदी न पीबत जल। देखिए, तरु जो है अपना फल नहीं कभी खाता है, पेड़ कभी अपना फल नहीं खाता है, और ना ही नदी अपना जल पीती है। ये दोनों ही परोपकार के लिए हैं। तो माता पिता भी इसी तरह बच्चों के लिए ही जीते हैं। तो इसी तरह जो है माता पिता को अगर आप इस रूप में ले तो आपका जो है माता पिता के प्रति सम्मान बढ़ेगा, रिस्पेक्ट बढ़ेगा, तो विश्वास बढ़ेगा। आप उनको मार्गदर्शक के रूप में लेंगे। तो इसीलिए मैं स्टूडेंट को कहूंगा कि वो माता पिता को तरुबर और सरिता के रूप में ले। जिस तरह से वो अपना सारा निछावर कर देते हैं, आप भी उनके दिखाए हुए मार्ग पर चले तो आपको जीवन में सफलता ही मिलेगी, असफलता कभी नहीं मिलेगी। दूसरा, टीचर के लिए मैं ये कहूंगा कि एक स्टूडेंट का जो है रीढ़ का हड्डी जो है वो टीचर होता है। अगर एक स्टूडेंट कामयाब होता है, सक्सेस होता है, तो उसमें टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है। और इसको वो कभी भूले ना, और अपने जीवन में जो है इस बात को याद रखकर आगे बढ़े तो वो सक्सेस के दिशा में ही जाएगा और सक्सेस जरूर मिलेगा। ओके। बहुत सुंदर से सर आपने बताया। मैं यहाँ बैठे बैठे भी ये चीज़ को इमेजिन कर रहा था कि किस तरीके से आपने ये चीज़, ये बहुत, जैसे हमें चलने के लिए ना हमारे बॉडी अगर सीधा रहना तो बैकबोन का होना ज़रूरी है, वैसे ही लाइफ में अगर हमें सक्सेस हासिल करना है तो टीचर्स का, गुरु का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और टीचर्स और गुरु के साथ साथ जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो सबसे पहले गुरु हमारे होते हैं, राइट सर? क्योंकि पेरेंट्स हमें सिखाते हैं कि ये भगवान कौन है, टीचर कौन है। तो आप लोगों को ना, पेरेंट्स देखिए आपके दुश्मनी के लिए नहीं है, सर ने बताया पेरेंट्स आपके दुश्मनी के लिए नहीं है। पेड़ फल उगाता है, खुद नहीं खाता। जो समुद्र में पानी होता है खुद नहीं पीता, दूसरों के लिए देता है। ठीक वैसे ही पेरेंट्स भी होते हैं जो आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ मदद के लिए बने हैं। तो पेरेंट्स का हमेशा रेस्पेक्ट कीजिए, बिकॉज वो लोग ऐसे इंसान है जो आपको कभी नहीं छोड़ने वाले हैं और आपको हमेशा आगे बढ़ाएंगे। और वही वो इंसान है सर जो जब आप सक्सेस के राह पे चलेंगे तो सबसे ज़्यादा मदद करने वाला आपके पेरेंट्स ही होंगे और सबसे ज़्यादा खुशी पेरेंट्स ही होंगे। सो बहुत अच्छे से आपने ये एक्सप्लेन किया सर। सो हम आगे बढ़ते हैं। आप तो सर मेरा आपसे ये सवाल है कि आप मुझे नज़र में रखते हुए, बाकी स्टूडेंट्स को नज़र में रखते हुए,
जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कोई लोग डिग्री की पढ़ाई कर रहे हैं, कोई ग्रेजुएशन का, मतलब अलग अलग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो स्टूडेंट लाइफ में क्या वो दो गलती आप अपने तरफ से बताना चाहेंगे हर एक स्टूडेंट्स को कि वो दो गलती नहीं करनी चाहिए, वरना बहुत उसका जो मतलब वो है नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा वो दो गलती। क्या वो दो गलती आप हमें बताना चाहेंगे? गलती तो बहुत सारी होती है, हमसे हो जाती है, लेकिन मैं यहाँ स्टूडेंट के लिए कहूंगा कि सबसे बड़ा गलती जो है स्टूडेंट करते हैं, बातों को टालना। ओके। ठीक है, कि कल से पढ़ूंगा, ओके। फिर कल आ जाता है तो फिर कल से पढ़ूंगा। जी। ये टालना ही नहीं है, क्योंकि जैसे एक कहावत है, उस कहावत को लोगों ने बदल कर कुछ ऐसा बना दिया कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों कर, क्योंकि जीना है अब बरसों। तो मैं कहूंगा कि जीना है अब बरसों ना समझकर जो है आज का काम आज ही कर ले, और मार्क्स के पीछे ना भागे, सीखने के पीछे भागे, लर्निंग। और हर लकड़ी को एक लकड़ी को एक ही दिन में तोड़े। अगर आज आप एक लकड़ी नहीं तोड़ पा रहे हैं तो जब गठरी आपके पास आ जाएगा तो आप गठरी को कैसे तोड़ोगे? मेरा कहने का मतलब यह है कि आप पढ़ाई को डंप ना करो, आज का पढ़ाई आज ही खत्म कर लेना है, रेगुलरिटी मेंटेन करना है। दूसरा जो है संगत का ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती जो है आज के बच्चों से होती है, एसोसिएशन। हाँ, क्योंकि एक लाइन ऐसा है कि संगति से गुण आत है, संगति से गुण जात है। आप संगति जिसके साथ करोगे आप में उसका गुण आना ही आना है। चार इंटेलिजेंट बच्चों के साथ आप घूमो, आपको इंटेलिजेंट होना ही है, कोई आपको रोक नहीं सकता। तो इसीलिए कोशिश इसी में लगाना चाहिए कि स्टूडेंट को, कि जो लोग पढ़ाई में फोकस कर रहे हैं, उनका कुछ गोल है, गोल के लिए तैयारी करना है, तो उनके साथ आप समय बिताइए, तो आपका जीवन सफल होगा, कभी भी आपको सफलता नहीं छूटेगी। करेक्ट। बहुत अच्छे से सर ने वो दो गलतियां बताई। पहला गलती क्या था कि बातों को नहीं टालना है, जितना ज़्यादा टालेंगे उतना ज़्यादा आप आलसी होते चलेंगे, और जितना ज़्यादा आप आलसी होते चलेंगे आपका जो गोल है, आपका सक्सेस उतना आलसी हो जाएगा, और आप ज़िंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, ना ही आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे बढ़िया लगा सर मुझे, एसोसिएशन। बिकॉज आप जैसा, आपके संगत जैसा है ना वैसी आपकी रंगत। तो आप अगर अमीरों के साथ रहते तो अमीर बन जाएंगे, सोच आपकी वैसी हो जाएगी ना। अगर अच्छे स्टूडेंट के साथ रहते तो आप भी एक अच्छे स्टूडेंट बन जाएंगे। तो इस चीज का ख्याल रखते हुए आप लोग को डिसीजंस लेना है लाइफ में कि आप किसके साथ हैं, और आज का काम आपको आज करना है। सो बहुत अच्छे से सर आपने ये दो चीज एक्सप्लेन किया। आप लोग इसे नोट जरूर कीजिएगा और आज से ही फॉलो करना जरूर चालू कीजिएगा। आजकल सर मैं देख रहा हूँ ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल है, इनफैक्ट मैं भी पढ़ाता हूँ कहीं कहीं जाके, आपके पास भी आके मैं पढ़ाया था, तो मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स का यही सवाल रहता है। कोई गवर्नमेंट का प्रिपरेशन कर रहा होता है, कोई क्लास 10 का, कोई 12 का, कोई सर ऐसी कोई एक, आप एक ऐसा नुस्खा बताइए हमें, जो नुस्खा कोई भी एग्जाम्स के लिए काम है, वो भले गवर्नमेंट एग्जाम हो, वो भले क्लास 10 का एग्जाम हो, वो 12 का भी हो, कोई भी एग्जाम हो, तो वो चीज़ आप मुझे शेयर कीजिए ताकि हमारे व्यूवर्स को, मुझे भी मदद हो और हम समझ पाए कि आखिर हम गलती कहाँ कर रहे हैं और हमें किस चीज़ को इम्प्रूव करना है सर। तो वो बताइए सर आप तरीका। देखिए, जीवन में वही सफल होता है जिसका जीवन में डिसिप्लिन है। ओके। तो आप अगर एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, ओके, आपको डिसिप्लिन के साथ पढ़ना होगा। ओके, आप जो प्रिपरेशन करेंगे जी, उसका एक डिसिप्लिन होना पड़ेगा, ओके, और आपको एक स्ट्रेटेजी बनाना होगा। अच्छा, साथ ही जो है आपका गाइडेंस भी जो है आपको लेना पड़ेगा। ओके, जब इसका मिश्रण होगा तो सक्सेस आपको मिलना ही है। अच्छा, कोई आपको रोक नहीं सकता। अच्छा, 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 क्योंकि देखा गया है कि कभी जो है स्टूडेंट जो है सोशल निकालते हैं, 2 पेज पढ़ लिया, तो अचानक उनको ध्यान आया कि मैथ्स तो किया नहीं है, जी, तो फिर मैथ्स निकाल लेते हैं,
फिर मैथ्स करते करते उनको लगता है कि नहीं साइंस तो बहुत दिन से किया नहीं है, तो इस तरह से आपको नहीं करना है। आपको प्रॉपर प्लानिंग करना है, एक टाइम टेबल बनाना है, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, और जो भी आप प्रिपेयर करें उसमें जब डिसिप्लिन रहेगा तो आपको सक्सेस भी मिलेगा। ओके, दैट मीन्स सर आप ये हमें मतलब आपके बातों से मुझे ये समझ में आया कि स्ट्रेटेजी जब तक हम नहीं बनाएंगे प्रॉपर, तब तक हम एक डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो हमें एक प्रॉपर कोई भी एग्जाम हो, उस एग्जाम को नज़र में रखते हुए एक स्ट्रेटेजी तैयार करनी है, और उस स्ट्रेटेजी के बाद हमें एक ऐसा डिसिप्लिन तैयार करना है और उसे हमें फॉलो करना है, तब जाके ही हम वो चीज़ अचीव कर पाएंगे। आप भी देखिए, आप लोग भी अगर कहीं जाते हैं, अगर मान लीजिए आपको कहीं जाना है घूमने, तो आप प्लानिंग करते हैं ना, मुझे पिकनिक पे जाना है, मुझे पिकनिक पे जाना है तो मुझे ये चाहिए, मुझे बस लेना है, मुझे ये, दैट मीन्स वो हमें गोल बना लिया, गोल के बाद हमने स्ट्रेटेजी बना ली। अब स्ट्रेटेजी बनाने के बाद जब हमें उस दिन जाना है तो डिसिप्लिन, सुबह उठना पड़ेगा, बस आना पड़ेगा, तो वो प्रॉपर एक डिसिप्लिन है और स्ट्रेटेजी है। ठीक इसी तरीके से अगर आप लोग भी कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो एग्जाम की तैयारी करना इंपॉर्टेंट नहीं है, और तैयारी करना बड़ी बात नहीं है सर। आई थिंक तैयारी से भी ज्यादा बड़ी बात है कि आपने उस एग्जाम्स के लिए स्ट्रेटेजी कैसे बनाई है, और उस स्ट्रेटेजी के दौरान आपने अपना डिसिप्लिन, अपने आप को कैसे बिहेवियर में ढाला है, ताकि वो आप अपना गोल अचीव कर पाए। सर मेरा आपसे एक आखिरी सवाल बचा हुआ है। मैं देखता हूं कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है, शायद आपके साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा ऐसा। कभी किसी को लगता है मैथ्स तो बहुत हार्ड है, ये मेरे से नहीं हो पाएगा। कभी किसी को लगता है गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करते चला गया, नहीं ये अब मेरे से नहीं होगा, 2 बार अटेम्प्ट दिया, 3 बार अटेम्प्ट दिया, नहीं होगा अब मेरे से। कोई सब्जेक्ट किसी को हार्ड लगता है, कोई काम कर रहे हैं तो वो काम कुछ दिन बाद उसे हार्ड लगने लगता है, उसे लगता है कि नहीं अब मुझसे ये नहीं होने वाला है। तो सही में ऐसा होता है क्या कोई स्टूडेंट्स के लिए, किसी भी इंसान के लिए कुछ मुश्किल है क्या सर? आपके हिसाब से आपका क्या राय है इसके ऊपर? देखिए, स्टूडेंट जो है वो अपना गोल तो तय कर लेता है, ओके, ठीक है, फोकस भी करता है, ओके, लेकिन सिर्फ गोल तय कर लेना और फोकस करने से ही नहीं होगा। अच्छा, आपको कंसंट्रेशन भी करना, ओके, क्योंकि आपने गोल तो तय कर लिया लेकिन कुछ फोकस भी कर लिया, लेकिन कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, आपका दिमाग यहाँ वहाँ भटक रहा है, तो नहीं होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन इज ए की ऑफ सक्सेस। ओके, ओके, दैट मीन्स आप ये बता रहे हैं सर हमें कि ठीक है मैंने स्ट्रेटेजी बना ली, हाँ मैंने गोल बना लिया, स्ट्रेटेजी मैंने अपने आप को डिसिप्लिन में भी डाल लिया, मुझे सुबह 5 बजे उठना है। अब 5 बजे उठना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने जो 5 बजे से 6 बजे तक का अपने लिए फिजिकल एक्सरसाइज रखा है मान लीजिए, तो वो फिजिकल एक्सरसाइज करना भी इंपॉर्टेंट है। वरना ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस 5 से 6 बजे मैं लिख दिया हूँ मुझे एक्सरसाइज करना, उठ भी रहे हैं लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, दैट मीन्स कंसंट्रेट नहीं है। किताब तो लेके मैं बैठा हुआ हूँ लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, डिसिप्लिन फॉलो कर रहा, तो उसका क्या फायदा है? इसका मतलब यह है कि इंपॉर्टेंट हर चीज है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कंसंट्रेशन। कोई भी काम अगर करते हैं आप तो किस तरीके से उस काम को लेके कंसंट्रेट करते हैं, फोकस करते हैं, जिस कारण आपके लाइफ में वो चेंजेस आए, और छोटा छोटा जो चेंजेस है वो एक बड़े चेंजेस में आए, और आपका जो भी एग्जाम है वो डेफिनेटली अच्छे से क्लियर हो। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सर ने बता दिया एट द एंड, डिसिप्लिन के साथ साथ कंसंट्रेशन। सर कुछ और चीज आप जो इसमें ऐड करना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं यही कहूंगा कि हम लोगों को मालूम है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। करेक्ट। आपको गोल तय करना है, फोकस करना है, कंसंट्रेशन भी बनाए रखना है, लेकिन प्रैक्टिस करते रहना है। ओके। क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो आप परफेक्ट कैसे होंगे? अगर आप परफेक्ट ही नहीं होंगे तो आपका गोल कैसे अचीव होगा? ओके। क्योंकि गोल अचीव करने के लिए सबसे पहले तो आपको परफेक्ट होना पड़ेगा, और तो परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। मतलब देखिए, जब ब्रूस ली का भी एक कहना है कि मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता जो 10,000 काटा प्रैक्टिस करे, मुझे उस इंसान से डर लगता है जो एक काटा 10,000 बार प्रैक्टिस करे। दैट मीन्स सक्सेस का मूल मंत्र, किसी भी चीज को अच्छे से करने का मूल मंत्र ये है कि प्रैक्टिस करते रहिए। एक बार ना हो 2 बार, 2 बार ना हो 3 बार, बार बार रिपीट करते रहिए, तब जाके कहीं ना कहीं उस चीज पे आप हासिल कर पाएंगे, उस चीज को अपनी जिंदगी में उतार पाएंगे। तो हमारे सर ने, झंटू सर ने इतनी ब्यूटीफुल से बताया कि लाइफ में गोल कैसे बनाना है, फोकस क्यों करना है, गोल को माइलस्टोन्स में कैसे तोड़ना है,
क्यों हमारे लाइफ में गोल गोल के एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी जरूरी है और क्यों उस स्ट्रेटेजी के साथ साथ डिसिप्लिन एंड डिसिप्लिन के अंदर कंसंट्रेशन का होना जरूरी है, ताकि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पाए और जो आप हासिल करना चाहते हैं वो हासिल कर पाए। सो बहुत बहुत धन्यवाद झंटू सर आपका। आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें, हमारे ऑडियंस को, मुझे ये बताया कि किस तरीके से आप जो भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं स्टूडेंट लाइफ में, मुश्किल नहीं है, आसान है। बस कमी है इस बात की कि गोल आपने नहीं बनाया। तो आज ही तुरंत आप लोग अपना गोल बनाइए और इस तरीके के पॉडकास्ट को हमेशा देखते रहिए। मैं आप लोग के लिए नया नया कुछ टेक्निक्स एंड ट्रिक्स लाऊंगा ताकि आप भी अपने लाइफ में धीरे धीरे ही सही आगे तो बढ़ पाए। थैंक यू सो मच।